मॉनसून सत्र की हम बात कर रहे थे। काम वहां हो नहीं रहा है, लगातार शोर शराबा हो रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। संसद ठप। दूसरा दिन संसद ठप। तीसरा दिन संसद ठप। चौथा दिन संसद ठप। पांचवां दिन संसद ठप। मॉनसून सत्र में मूसलाधार हंगामा हो रहा है। विवादों के बादल फट रहे हैं। तीखी टिप्पणियों की बिजलियां गिर रही हैं। संसदीय आचरण भी पानी पानी हो रहा है। दूसरा हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन संसद में शांति भंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। जासूसी कांड पर तनी तलवारों की म्यान में वापसी नहीं हो रही है। विपक्ष अड़ा है कि हंगामा खत्म नहीं होने देंगे। सरकार अड़ी है कि विपक्ष को सियासी स्कोर नहीं करने देंगे। आसन की एक चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर कल की घटना पे कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट इवन अपोलोजाइज द चेयर, यू डोंट वांट टू अपोलोजाइज द चेयर। इज इट द वे टू बिहेव? आपने इतने साल तक राज किया है। संसद का आलम यह है कि इधर स्पीकर या सभापति सदन में आते हैं और उधर विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू हो जाती है। चंद मिनटों का हंगामा और फिर सदन की कार्यवाही का दी एंड। हाल यह है कि 7 दिनों के कार्य दिवस में लोकसभा सिर्फ 4 घंटे और राज्यसभा सिर्फ 8 घंटे 2 मिनट चली। लोकसभा में 48 घंटे हंगामा की भेंट चढ़े। राज्यसभा में 33 घंटे 8 मिनट स्वाहा हो गए। दोनों सदनों को मिलाकर सरकारी खजाने के 53 करोड़ 85 लाख रुपए बर्बाद हो गए। किसी को ये फिक्र नहीं कि संसद का काम बिल पास करना है, कानून बनाना है, लोकहित के मुद्दों पर मंथन करना है। किसी को चिंता नहीं कि संसद की कार्यवाही पर हर घंटे 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और कार्यवाही न होने का मतलब है करदाताओं के पैसे का पानी में बह जाना। कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चेंबर में आके कहें, मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। जरा सोचिए, जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जब कोरोना की चपेट में आई अर्थव्यवस्था लगातार डुबकियां लगा रही हैं, जब रोजी रोटी रोजगार के संकट से आम आदमी हाहाकार कर रहा है, तो संसद से चर्चा के शब्द नहीं, हंगामा और शोर उठ रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।